ऑल ऑफ यू केवीडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को 20 to 50,000 तक का टेबल how to write and memorize it, ये हम बताएंगे। बहुत सारा मेरा पहले वीडियो बन चुका है 20 to 50,000 तक का टेबल लिखना कैसे है, और उसमें आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला और वो उसमें साउंड की प्रॉब्लम थी और पिक्चर भी वाइब्रेट कर रहा था। बहुत सारा कमेंट आया है कि सर उसको दोबारा बनाया जाए, तो हमने सोचा कि उसमें हमने केवल लिखना सिखाया था, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को इसको याद कैसे रखना है वो भी हम बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं इसको। चलिए, हमने बताया था कि अब कोई भी जो टेबल हम लोग लिखते हैं तो सबसे शुरू में क्या लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखना सीखते हैं। सबसे शुरू में यही लिखना सीखते हैं। जब हम लोग ये लिखना सीखते हैं, बच्चे लोग ये लिखते हैं, तो ये वंश हो जाता है। और वंश जो होता है ये बच्चे खुद होते हैं, जैसे ये बच्चे लोग हो गए, आप लोग हो गए। अब चलिए इसको वंश कहेंगे। फिर उसके बाद आता है टेंस। टेंस का रियल नंबर ये है, टेंस का रियल नंबर ये होता है। और टेंस को, ये बच्चों की पढ़ाई स्पेशली, इसलिए टेंस को पापा के रूप में रखा जाता है। पापा, तो ये टेंस हो गया। तो टेंस को हम लोग पापा के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। होता यूं है कि जो हम लोग का ये ब्रेन है ना, ये दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। अब चलिए, राइट ब्रेन का पावर जो होता है 90% होता है और लेफ्ट ब्रेन का पावर 10% होता है। अब देखिए, 90% के हिस्से में क्या आता है? मूवी आता है, स्टोरी आता है, गेम आता है, स्लीपिंग आता है, टॉकिंग आता है, ये सब। और इसमें हम लोग का पढ़ाई स्टडी आता है। अब देखिए, ये 90% के हिस्से में जो भी आता है वो बहुत ही मज़ेदार है। ये बच्चों लोग इसको बार बार करने पर भी थकते नहीं हैं। जैसे मूवी बच्चा देखता है तो वो एज इट इज याद कर लेता है। केवल देखने से वो सोचता नहीं है कि आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, इसको याद कर लेंगे। वो देखते ही उसको ऑलरेडी याद हो जाता है। अब लेकिन वहीं पर अगर हम लोग उतना देर पढ़ाई करते हैं, कोई टॉपिक सोचते हैं उसको याद कर ले, वो याद नहीं हो पाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इसके लेफ्ट ब्रेन के हिस्से में हम लोग का पढ़ाई आता है, उसका पावर ओनली 10% है। और जो मूवी होता है इसका पावर 90% होता है। तो इसका एक तरीका भी है, जैसे कि लेफ्ट और राइट ब्रेन को हम लोग लिंक कर सकते हैं। लिंक करके या एसोसिएट करके दोनों ब्रेन का पावर को हम एक समान रख सकते हैं। तो दोनों को एक समान कब रख सकते हैं? जब हम कोई भी चीज को पिक्चर में देखें। हम लोग का ब्रेन जो है ना, उसकी विषय को नहीं जानता है। हम लोग का ब्रेन जो है, हम लोग का जो ब्रेन है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं जानता है। जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट है, हमारा ब्रेन उसको नहीं जानता है। हमारा ब्रेन एक ही चीज जानता है, ओनली इमेज को जानता है। हमारा ब्रेन क्या जानता है? केवल इमेज को जानता है। तो हम लोग इस सब में रह जाते हैं और याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। ऐसे बच्चे बार बार करते हैं, इसीलिए बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट
खत्म हो जाता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। उसका मेन रीजन यही है, किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके पीछे का रीजन यही है कि वो अपने जो भी बुक पढ़ता है उस वर्ड और डिजिट का इमेज नहीं बना पाता है। वो जैसे इमेज नहीं बना पाता है तो हम आप लोग को इमेज के जरिए 50,000 तक का टेबल लिखना और पढ़ना दोनों सिखाएंगे इमेज के जरिए। अब इसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन, हम राइट ब्रेन के बारे में आप लोग को बताएंगे। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को मैसेज देगा और लेफ्ट ब्रेन भी 100% वर्क करेगा। और आज के आज ये वीडियो देखने से ही आपको 50,000 तक का टेबल लिखना आ जाएगा, इवन कि आप लोग याद भी रख सकते हैं। तो हम अब फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे अभी हमने ये कहा, अभी बताया हमने, तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 0 to 9 है तो ये वंस हुआ। वंस जब हुआ तो वंस पर बच्चे 0 to 9 1 डिजिट लिखते हैं। अब हम मान लिए सपोज कि ये पापा हुए, पापा बच्चा को मना करते हैं कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन बच्चा नटखट होता है। इसमें से क्या करता है, 4 जो है ना वो कूद कर क्या करता है, रात में बाहर चला जाता है। बाहर उसको 12 से मुलाकात होती है और दोनों मूवी देखने की तैयारी में रहता है और वो गाड़ी का इंतजार करता रहता है। गाड़ी आती है लेकिन उस गाड़ी में एक ही सीट होता है बैठने के लिए, या तो 4 बैठेगा नहीं तो 12 बैठेगा। और उस गाड़ी में बैठने के लिए दोनों में लड़ाई हो जाती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब इस लड़ाई के लिए होता क्या है कि 4 और 12 में जब बैठने की लड़ाई होती है तो 12 क्या करता है, 4 को मारता है और 4 को मार कर मुँह हाथ फुला देता है। ऐसा मुँह हाथ फुला देता है और 4 फुला हुआ मुँह लेकर पापा के पास घर चला आता है और 12 अपना मूवी देखने चला जाता है। मूवी देखने के बाद अब 4 12 को ढूंढता है और 12 मूवी देखकर आया रहता है। कल वो अपने दोस्तों से चर्चा करता रहता है कि कल मैंने एक बच्चा को पीटा 4 को और चला गया मैं मूवी देखने, देख कर आया, बहुत मज़ा आया हमको मूवी देखने में। और ये बोल ही रहा था तभी 4 पहुंचता है और 4 को उसके पापा ने बता दिया रहता है कि 12 से कैसे मैनेज करना है या बदला लेना है। तो 4 क्या करता है, 12 को निमंत्रण देता है कि कल मेरे यहाँ मुर्गा पुलाव का भोज है, आना मत भूलना, नहीं तो बड़ा भोज तुमसे छूट जाएगा। तो अब होता क्या है कि 12 को ये सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। उसको ये पता नहीं रहता है कि क्यों बुला रहा है हमको, लेकिन 12 कहता है हाँ मैं आऊँगा और कल आता है। 12 कल आता है, 12 जो है वो आता है। और जैसे ही 12 4 के घर आता है तो होता यूं है कि 4 क्या करता है, 12 को एक साथ नहीं बैठाता है। इसको सबसे पहले क्या करता है, अलग अलग करके बैठाता है, अलग अलग करके बैठाता है घर में। देखिए अपने घर में जिसमें 1 है 2 को बैठाता है और पापा के घर में 10 में 1 को बैठाता है। अब देखिए 1 के घर में 2 है, अब वो 4 क्या करता है, 2 से मीटिंग करता है, 2 से मीटिंग करता है और 2 से मीटिंग करके क्या करता है, वो 2 का टेबल इसमें लिख लेता है 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे लिख लेता है। और फिर 4 क्या करता है, 2 से मीटिंग करके और 2 को बिना मुर्गा पुलाव खिलाए और 2 से कहता है कि तुमने हमको मारा था ना, आज तुमको कौन बचाएगा। और 4 क्या करता है, 2 को पूरी तरह पीटता है और उसको हॉस्पिटल भेज देता है। और यहीं पर 2 पापा के घर में बैठा हुआ है, उसी के पापा के घर में बैठा हुआ बेखबर है, मुर्गा पुलाव का इंतजार कर रहा है। और 4 आता है, इससे मिलता है और इससे भी मीटिंग करता है। तो मीटिंग करता है तो पापा के घर में ऐसे वो मीटिंग करता है, मीन्स टेबल लिख लेता है वो। ऐसे मीटिंग कर लेता है
और 1 को क्या करता है, 1 को भी बिना मुर्गा पुलाव खिलाए कस के मुँह हाथ फुला देता है मार के, इसको भी हॉस्पिटल भेज देता है और 12 का मुलाकात हॉस्पिटल में होता है। इससे क्या करता है, 4 12 को 2 भाग में करके दोनों से जीत जाता है और 12 को बुरी तरह मारता है। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, पापा जो बताए थे इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा ब्रेन का जो होता है, ब्रेन जो होता है वो कहता है कि बच्चे को कि 9 kg से ज्यादा वजन हमको मत देना उठाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 9 kg से ज्यादा वजन उठाने के लिए देते हैं। जैसे हम 12 दे रहे थे उठाने के लिए, तो हम लोग का ब्रेन क्या है 12 kg एक साथ नहीं उठाएगा, वो हमसे रुक जाएगा। तो इस स्थिति में होता क्या है कि आप ब्रेन को ये मत दिखाइए कि आपको 12 kg उठाना है, आप उसको 2 भाग में बांट दीजिए। उसको केवल कहिए कि चलो अब पहले 2 किलो उठा लो, अब फिर पापा घर में जाके 1 किलो उठाना है, तो ब्रेन आपका काम कर देगा। अब चलिए यहाँ पर एक और मैटर आता है, बच्चे के घर में। देखिए ये बच्चा का घर है, तू बच्चे घर में बैठा था, बच्चा का घर है, बच्चे के घर में 1 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए बच्चे के घर में यहाँ तक सिंगल है, यहाँ से डबल हो जा रहा है, यहाँ से डबल हो जा रहा है। इससे क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत, बच्चे को दिक्कत हो सकता है। जैसे देखिए 2 बच्चा है, 2 के मम्मी दिया रसगुल्ला खाने के लिए, 2 ने अकेले रसगुल्ला खाया। 2 क्या किया, अकेले रसगुल्ला खाया, मम्मी पापा कितना है 1 है। अब चलिए 4 भी अकेले रसगुल्ला खाया, पापा कितने हैं 2 है। अब 6 भी अकेले रसगुल्ला खाया, पापा कितना है 3 है। 8 भी अकेले रसगुल्ला खाया, पापा कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ रसगुल्ला के लिए झगड़ा होगा, यहाँ रसगुल्ला के लिए क्यों झगड़ा होगा, क्योंकि 1 के मम्मी देती है रसगुल्ला खाने के लिए, तो यहाँ 1 और 0 में, यहाँ देखिए 1 और 0 है, तो यहाँ 1 पर कौन है, ये 0 है ना, तो 0 के मम्मी ने दिया रसगुल्ला न खाने के लिए, तो हक किसको खाने का है, रसगुल्ला 0 को। तो 0 क्या करता है, अपने रसगुल्ला खा जाता है और 1 को क्या करता है, पापा के घर में फेंक देता है। 1 को पापा के घर में फेंक देता है, पापा उसको रसगुल्ला खिया चाहे मुक्का खिया है, ये पापा की बुद्धि है। अब चलिए 1 जब पापा के घर में फेंक देता था, पापा 5 रहते हैं, 1 लेके क्या हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ रसगुल्ला कौन खाएगा, आप खुद बताइए, यहाँ रसगुल्ला 2 खाएगा और 1 को क्या करेगा, पापा घर में फेंक देगा। 1 को क्या करेगा, पापा घर में फेंक देगा, पापा 6 से 1 लेके कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर रसगुल्ला कौन खाएगा, 4 खाएगा, 1 को फेंक देगा पापा घर में, पापा 8 हो जाएंगे। यहाँ रसगुल्ला कौन खाएगा, 6 खाएगा, 1 को फेंक देगा पापा घर में, पापा 9 हो जाएंगे। यहाँ रसगुल्ला 8 खाएगा और 1 को फेंक देगा पापा घर में, यहाँ पापा 10 हो जाएंगे। 0 रसगुल्ला खाएगा, 2 को फेंक देगा पापा घर में, पापा 12 हो जाएंगे। इस ढंग से आपने मीटिंग किया 1 से और आपका दिमाग 12 का टेबल तैयार कर दिया। देखिए अब देखिए 12 का टेबल कैसे आसानी से तैयार हो गया। अब आप डिजिट का कोई भी टेबल तैयार कर सकते हैं। देखिए एक और करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको 74 का टेबल तैयार करना है, 74 से मीटिंग करना है हमको। क्या 74 से एक साथ मीटिंग करेंगे? नहीं, एक साथ करेंगे तो फिर से मुँह खुलाएगा वो। इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे और अपने घर में 4 से मीटिंग करेंगे और पापा घर में 7 से मीटिंग करेंगे। 4 से मीटिंग करेंगे तो क्या होगा, 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। 4 से मीटिंग कर लिया, कोई भी बच्चा अकेले कर। अब 7 में पापा घर में 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 और इसको सजा लेंगे, इसको शर्ट पैंट पहना देंगे बच्चे को। अब चलिए देखिए, अब यहाँ रसगुल्ला का बंटवारा हम कर लेंगे बच्चे के घर में, कौन खाएगा रसगुल्ला। अब देखिए 4 अकेले रसगुल्ला खाएगा, पापा 7 है। 8 अकेले रसगुल्ला खाएगा, पापा 14 है। अब यहाँ से रसगुल्ला का झगड़ा है तो यहाँ 2
खाएगा, क्योंकि वंश के घर में 2 है, 2 रसगुल्ला खाएगा, 1 को दे देगा पापा को, पापा 21 है और 1 लेके कितना हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। यहाँ 6 रसगुल्ला खाएगा, 1 को दे देगा पापा को, पापा 29 हो जाएंगे। यहाँ 0 रसगुल्ला खाएगा, 2 को दे देगा पापा को, पापा 37 हो जाएंगे। यहाँ 4 रसगुल्ला खाएगा और 2 को दे देगा पापा को, पापा 42 है, 2 लेके 44 हो जाएंगे। अब यहाँ 8 रसगुल्ला खाएगा, यहाँ 2 को दे देंगे पापा को, पापा 51 हो जाएंगे। यहाँ 2 और 3 को दे देंगे पापा को, पापा 59 हो जाएंगे। यहाँ 6 है और पापा को दे देंगे 3, 63 और 3 66 हो जाएगा। और यहाँ 0 रसगुल्ला खाएगा, 4 देंगे पापा को। यहाँ देखिए हमने मीटिंग किया 7-4 से और हमारा ब्रेन तैयार कर दिया 74। तो इस तरह से आपने 12 और 74 का टेबल लिखना सीखा। तो 12 और 74 का जो टेबल आप लिखना सीखा, तो आप क्या कर सकते हैं 99 तक का कोई भी टेबल इस ढंग से अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। अपने घर में रसगुल्ला का बंटवारा कर लेना है। अब ये तो लिखने का तरीका आपको हो गया, अब इसको याद कैसे रखना है। लिखने से भी आसान होता है याद रखना, केवल आपको कुछ ध्यान रखना है ब्रेन की बातों को। अगर हम लिख दिए सपोज 22 लिखा, तो हमको 22 नहीं सोचना है। हम उस 22 क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि 22 आपको मुख ला देगा मार के एक साथ में, इसलिए 22 एक साथ नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे 2 को अलग देखेंगे। जैसे इसको हम फट से अलग कर लेंगे, अलग कर दिए तो उसको कमजोर कर दिए। अब हम मान लिया बच्चा आप मार सकते हैं उसको। चलिए मान लीजिए 22 5 करना है, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे यही कि 2 हमारे घर में है और 2 पापा के घर में है। तो हमारे घर में 2 और पापा के घर में 2, हमको 5 करना है तो अपने घर में 2 5 10 कर लेंगे ऐसे, और पापा घर में भी 2 5 10 कर लेंगे ऐसे। अब हम देखेंगे कि हमारे घर में 10 बैठा हुआ है, पापा के घर में भी 10 बैठा हुआ है। तो रसगुल्ला का झगड़ा कहाँ होता है बताइए, रसगुल्ला का झगड़ा होता है बच्चे के घर में। तो हमारे घर में 10 बैठा है, तो रसगुल्ला कौन खाएगा, 1 खाएगा कि 0 खाएगा। 1 पर 0 है तो 0 रसगुल्ला खाएगा। 0 क्या करेगा, रसगुल्ला खा लेगा। 1 को क्या करेगा, पापा के घर में फेंक देगा। पापा 10 है, 1 लेके कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या, बंद आंखों से क्या देखेंगे कि अच्छा 0 रसगुल्ला खा रहा है और 11 पापा के घर में है। तो हम 1-1-0 आंसर बोल देंगे। इसी ढंग से आप लोग फटाफट देखने का कोशिश कीजिए। 44 5 या मन में देखोगे, 4 5 या 20, 4 5 या 20। यहाँ 0 रसगुल्ला खाएगा, पापा को दे देगा। तो पापा 20 है, 2 लेके 22, आपको क्या दिखाई देगा 2-2-0। इस ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बताइए 66 5 क्या होगा, बताइए आप बताइए 66 5। हम देख रहे हैं 6 पापा घर में है, 6 हमारे घर में है। 6 5 30, 6 5 30, 0 रसगुल्ला खाएगा और 3 को दे देंगे पापा को, पापा 30 है, 3 लेके 33 हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कौन बैठा हुआ है 3-3-0 हमारा आंसर होगा ना। आप करेंगे ऐसे 88 5 करना है। 88 को हम अलग अलग कर लेंगे। 8 5 40, 8 5 40, 0 रसगुल्ला खाएगा, 4 को दे देंगे पापा को, पापा को 4 दे देंगे। तो पापा 40 थे, 4 लेके 44 हो जाएंगे। तो 4-4-0 हमारा आंसर होगा ना। अब चलिए 33 5 करना है। 33 5 देखिए 33 5 करना है। 15 3 5 15, पूरा रसगुल्ला खाएगा, 5 खाएगा रसगुल्ला और 1 को दे दोगे पापा को, पापा 16 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा बोलो, 165 होगा। ऐसे ही आपको अगर 99 5 करना है, 9 5 45, 9 5 45। यहाँ देखिए 5 रसगुल्ला खाएगा, 4 को दोगे पापा को, पापा 45 है, 4 लेके 49 हो जाएंगे। आपका आंसर कितना होगा 495। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। आप किसी भी टेबल को बड़ी आसानी से आप बिना पढ़े देख सकते हैं उसको। जैसे एक और बताते हैं, जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया गया 28 6 करना है। 28 6 तो पहले आप घबराए नहीं, पहले आप क्या करें 28 में 8 को आप अपने घर में देखें और 2 को पापा घर में देखें। पहले बैठा दीजिए आराम से। और 6 कहाँ है, 28 6 करना है अगर, तो 8 6 क्या होता है 48।
8 6 जा 48, आप अपने घर में 48 को बैठा दीजिए और 2 6 जा 12, आप क्या कीजिए पापा के घर में 12 को बैठा दीजिए, जैसे ऐसे 8 6 जा 48 और 2 6 जा 12, ऐसा आपको देखना होगा। आप देखेंगे तो 48 बैठा हुआ है तो रसगुल्ला कौन खाएगा? ऑब्वियसली 8 खाएगा रसगुल्ला, तो 8 को रसगुल्ला खाने दीजिए और 4 को पापा को दे दीजिए। पापा 12 है, 4 लेके कितना हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना होगा? 168 होगा। अब कोई सा भी टेबल ले लीजिए ना, कहीं से कोई आप जो मन है वो ले लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिया 89 8 जा हमको करना है, 89 8 जा करना है। क्या करेंगे हम? 8 को पापा घर में देखेंगे, 9 को हम अपने घर में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 9 8 जा क्या होगा? 72, हम ऐसे मन में देखेंगे 72, और 8 8 जा क्या होगा? 64। अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 2 रसगुल्ला खाएगा, क्या देखिए यहाँ पर जगह कम है, 2 रसगुल्ला खाएगा और 7 को दे देंगे पापा को, पापा हो जाएंगे 71, 712 हो जाएगा हमारा आंसर। इस ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक दो करके दिखाइए। आपको पूछते हैं 22 8 जा करना है, आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिए। 22 8 जा करना है, 8 2 जा क्या होगा? 16, 8 2 जा 16, रसगुल्ला कौन खाएगा? 6 खाएगा, 1 को दोगे पापा को, 176, 22 8 जा क्या हुआ आंसर? 176 हुआ। मजा आ रहा है आपको? आप ऐसे ही सब कुछ कीजिए प्रैक्टिस, और आप कोई भी टेबल को आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से। चलिए याद रखना आसान हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के आप सोचेंगे कि हमको आ गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। और आप हमारे वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिस में रखिए, है ना। चलिए और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कुछ अलग जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे वीडियो पर बने रहें, देखते रहें, इसका लाभ उठाएं।